हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत में जितने भी महत्वपूर्ण स्टैचू हैं, ठीक है, स्टैचू जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें हैं। इनके बारे में बात करेंगे, या कहाँ पर स्थित हैं और इनका निर्माण किसने कराया है, किसने स्थापित किया है इसको, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम है जहाँ भी जीएस आपका पूछा जाता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारा है स्टैचू ऑफ, देखिए ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ऊपर हट गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, एक मिनट, ये आपका क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, एक सेकेंड, ये आपका है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। स्थान याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और दूसरी जो है सबसे ऊंची प्रतिमा सीता माता का बन रही है, तो वो भी बन नहीं पाई। तो तब तक के लिए यही सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात में है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, 182 मीटर ऊंची है। ओके, और इसके मूर्तिकार हैं रामवी सुतार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। और यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओके, तो ये सारी बातें आप जान गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। फिर आगे हम जानते हैं मिनी स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी मिनी हमने लिख दिया है इसको, यहाँ पर मिनी लिखा हुआ नहीं था। तो ये क्या है, वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है। ये कनाडा में स्थापित है, ठीक है, ये कनाडा में स्थित है। इसका अनावरण कनाडा में किया गया है। लेकिन ये जो है भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी है उससे छोटी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा प्रतिरूप है। ओके, और यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है, ठीक है, 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। और इसका वजन 9 टन है। तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका टेलीग्राम पे आपका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो अगर हमारे आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से जुड़ जाइए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया। अब हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में क्या है, 5 फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। ये स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और किसने किया ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई क्या है, 216 फुट है। 11वीं सदी के भक्ति जो संत थे, संत रामानुजाचार्य, उनकी स्मृति में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इस प्रतिमा को बनाया गया है। ओके, और क्या है यहाँ पर, और ये बताया गया है कि इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजीयर स्वामी ने की है। तो ये सारी चीज़ें बस आपको यहाँ पर स्थान याद करना है, और ये याद करना है कि किसकी प्रतिमा है ये और किसने अनावरण किया है, और लंबाई इसकी कितनी है। फिर आगे हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो गया। फिर बात करेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है लाइन है आपकी। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है। और ये प्रतिमा किसकी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। ये 70 फीट ऊँची है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है, ये आप जानते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था, यानी कि संवैधानिक उपचारों के आधार को उन्होंने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फिर बात करते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम लेके आए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु कर्नाटक में कांस्य से बनी 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। तो सिर्फ आपको स्थान और ये याद रखना है किसने किया उद्घाटन। यह प्रतिमा बेंगलुरु के संस्थापक श्रीनाथ प्रभु केम्पगौड़ा की प्रतिमा है। और इसके मूर्तिकार कौन है, रामवी सुतार। देखिए रामवी सुतार इसके भी हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी हैं, तो ये याद रखिएगा क्योंकि दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी है। फिर आगे हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस। ओके, स्टैचू ऑफ पीस की बात करेंगे। तो स्टैचू ऑफ पीस जो है राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। ये 27 फीट ऊंची है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। और इस प्रतिमा का अनावरण 2020 में पीएम मोदी ने किया था। और एक और है स्टैचू ऑफ पीस, वो भी आप देखिएगा। तो ये राजस्थान के पाली में है, किसकी मूर्ति है ये भी याद रखिएगा, विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है ये। और एक और है स्टैचू ऑफ पीस आपकी, भैया सुन लो। चलिए अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ हमने पीस वहाँ पर देखा। और ये है क्या है, शांति या प्रतिमा, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। तो ये रामानुजाचार्य की है और वो उनकी थी जो हमने पहले देखा। तो जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया है। और वो कहाँ थी, पाली राजस्थान में थी आपकी। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट और 600 किलोग्राम है।
यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, फिर आगे हम देखते हैं। आगे आपका है स्टैचू ऑफ बिलीफ या स्टैचू ऑफ विश्वास, या विश्वास की मूर्ति या स्टैचू ऑफ बिलीफ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी है? तो राजस्थान के नाथद्वारा में शिव जी की 112 मीटर यानी कि 369 ऊंची प्रतिमा का 369 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ या स्टैचू ऑफ विश्वास का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपका बहुत बार पूछा भी गया है भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बारे में। तो बात की गई है, बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। अभी बन नहीं, की बनाई जा रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 में हुआ था। ओके, और फिर क्या है, इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। उसके मूर्तिकार मिंटो पाल हैं। तो ये सारी लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। तो सारी चीज़ें एक एक आप नोट कर लीजिएगा, ये हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे इसकी। ठीक है, लिंक जो है टेलीग्राम की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फिर आगे हम बात करेंगे सीता माता की प्रतिमा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये भी स्थापित की जाएगी, अभी स्थापित की नहीं गई। और हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी की कितनी ऊंची प्रतिमा बात की थी, देख लीजिए यहाँ पर। वहाँ पर हमने बात की थी 182। ठीक है, तो अगर ये सीता माता की बन जाती है प्रतिमा तो ये सबसे ऊंची हो जाएगी दुनिया की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर ये बन जाएगी तो सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएगी दुनिया की। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अभी बनी नहीं है ये। फिर आगे हम बात करेंगे हनुमान जी की प्रतिमा की। तो हनुमान जी की प्रतिमा जो है गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी के 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया है या किसने किया है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपकी। फिर आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने पराग्वे में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। फिर आगे हम बात करेंगे कि हाल ही में PM मोदी ने संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर है आपका पुणे में किया है। फिर आगे हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, यानी कब बनाया जाए, कहाँ बनाया जाएगा? तो अवधपुरी यानी कि लखनऊ को अवधपुरी भी पुराना नाम क्या है? अवध। ठीक है, तो ऐसे भी आप जान सकते हैं। लक्ष्मण जी की लखन से लखनऊ, ऐसे भी मान सकते हैं कि लखन लिखा है, लखन यानी कि लखनऊ। लखन किसको कहते हैं? लक्ष्मण जी को कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर है आपका, ये नहीं है, ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये भोपाल में स्थापित की जाएगी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर आगे हम देखते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? कई बार पूछा गया है, न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर आगे बात करेंगे, बस ये यहीं पे क्लास ख़त्म हो जाती है आपकी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपका सभी एग्ज़ाम के लिए, फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी एग्ज़ाम है जो भी आपका आने वाला है या आ गया है, क्योंकि स्टैचू से आपके क्वेश्चन बनते हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, ये आपका कमेंट आया था कि ये पूरी वीडियो बना दीजिए, जितने भी स्टैचू हैं तो उस पर बना दी है हमने। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।